एक पंडित था, सीधा सरल सज्जन। लोगों के घर में पूजा पाठ करवाता, ध्यान साधना करता, नियमित सात्विक जीवन जीता, अध्ययन मनन करता और ईश्वर से अपना मन जोड़े रखता। वह बाकी सब बातों में तो संतुष्ट था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति भी उसे दिखाई ही दे रही थी। पंडिताइन बेचारी दिन भर परिश्रम करती, जुगत में लगी रहती, बचत में लगी रहती, पर अभाव पीछा ही न छोड़ते थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, अधिक अन्न चाहिए, अधिक वस्त्र चाहिए, आगे मंगल कार्य करने हैं, परिवार बड़ा होगा तो कैसे निभेगा। इन्हीं चिंताओं का दबाव था मस्तिष्क पर। एक दिन भोर में पंडित ने सपना देखा। सपने में एक ब्राह्मण ने दरवाजा खटखटाया। पंडित ने दरवाजा खोला तो ब्राह्मण बोला, मैं कुछ देर बाद तुम्हारे घर आऊंगा, तुम द्वार खोलना और लकड़ी से मेरा सिर छू देना, मैं तुरंत सोने का ढेर बन जाऊंगा। संकोच मत करना, तुम्हें बस लकड़ी से मेरा सिर छूना है और कुछ भी नहीं करना। पंडित की आंख खुल गई। एकदम साफ स्वप्न था, भोर में आया था, यानी शीघ्र ही फलित होगा। थोड़ी देर में आने को बोला था, यानी आज ही फलित होगा। अच्छा स्वप्न है, किसी को बताना अनुचित होगा। बुरा स्वप्न दूसरों को बताना चाहिए, अच्छा नहीं। स्वप्न के बारे में सोचता सोचता पंडित नित्य कर्म में लगा। द्वार पर खटखट हुई। पंडित ने उत्सुकता से द्वार खोला। सामने नाई खड़ा था। नाई को बाल काटने थे। पंडित बाल कटाने के लिए बैठा ही था कि द्वार पर फिर खटखट हुई। नाई ने बढ़कर द्वार खोला। तभी पंडित ने स्पष्ट देखा कि जो ब्राह्मण उसने स्वप्न में देखा था थोड़ी ही देर पहले, वही ब्राह्मण द्वार के बाहर खड़ा है। वह समझ गया कि अब उसे लकड़ी से ब्राह्मण का सिर छू लेना चाहिए। उसने पास ही रखी लकड़ी की एक छड़ी उठाई और बाहर आकर ब्राह्मण के सिर को छड़ी से छू दिया। लकड़ी के छूते ही ब्राह्मण अदृश्य हो गया और सामने सोने के सिक्कों का ढेर रखा हुआ दिखाई दिया। पंडित ने खुशी खुशी सब धन एकत्र किया और संभाल कर रखा। फिर एक थैली में खूब सारे सिक्के भरकर नाई को दिए और कहा, मैंने थोड़ी देर पहले ही स्वप्न देखा था और कुछ घंटों में वह फलित भी हो गया। तुम इस घटना की चर्चा किसी से न करना, क्योंकि इससे लोग भाग्यवादी बनेंगे, कर्म में उनकी आस्था कम हो जाएगी। यह जो आज मुझे प्राप्ति हुई है ना, मेरे किसी प्रारब्ध का ही फल होगा। देने वाला सबको ईश्वर ही है, जब जिसे जैसे भी देना चाहेगा दे देगा। लोगों को भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, मतलब भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। नाई बाल काटकर और धन की थैली लेकर चला गया। पंडित की कोई भी बात उसने याद नहीं रखी। उस पर तो धन का लालच सवार हो गया था। अगले दिन सुबह वह कई ब्राह्मणों को भोजन पर न्योता दे आया। जब ब्राह्मण उसके घर आए तो उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया उसने और लकड़ी के मोटे लट्ठ से उनके सिर पीटने लगा। उसने सोचा, कई ब्राह्मण हैं तो अधिक धन मिलेगा, लट्ठ मोटा है तो मोटी धनराशि मिलेगी, चोट बड़ी कर रहा हूँ तो धन का ढेर भी बड़ा मिलेगा। लेकिन चोट पर चोट करके भी कोई ब्राह्मण न अदृश्य हुआ, न ही धन के ढेर में बदला। जैसे तैसे वे सब ब्राह्मण वहाँ से भागे और अपने सूजे चोट खाए शरीर को लेकर न्यायाधीश के पास चले गए। न्यायाधीश ने नाई को बुलवाया। नाई ने कहा, ब्राह्मण को मारकर ही तो पंडित धनी हुआ, इसीलिए मैंने इन्हें मारा। धन की आवश्यकता तो मुझे भी है ना। न्यायाधीश ने पंडित को बुलवाया तो पंडित ने सारी बात बताई। पंडित बोला, मुझे तो बहुत स्पष्ट स्वप्न आया था। स्पष्ट यह भी था कि यह आज ही फलित होगा। जो ब्राह्मण मेरे घर आया था वही स्वप्न में आया था और मैंने लकड़ी को उसके सिर पर मारा नहीं था, केवल छुआ था। नाई अज्ञानी है, यह भी तो मुझे पता था। इसने जो देखा उससे प्रभावित होकर यह अनिष्ट कर सकता है। इस संभावना को भी मैंने समझा था, इसीलिए तो इसे समझाया भी था कि भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। जो जिसके प्रारब्ध का है उसे वह मिलेगा ही। मैंने इसे पर्याप्त धन भी दिया था ताकि अभावों के कारण यह कुछ अनर्थ न कर बैठे, क्योंकि इसने वह घटना देखी थी। तब भी इसने यह कांड कर डाला, तो बताइए मैं कहाँ दोषी हूँ।
न्यायाधीश ने पंडित की बात को ध्यान से सुना और पंडित को ससम्मान विदा कर दिया। फिर नाई को कारागार में डाल दिया। पंचतंत्र की यह कहानी हमें सावधान करती है कि लालची न बने और यह भी समझाती है कि ज्ञान को महत्व दें धन से अधिक। तो बंधु, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। आप लाइक और शेयर करके हमारा साथ निभाते रहिए। कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताते रहिए और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए